जय हिंद। आज हम जानते हैं भारत के प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में। इन एयरपोर्ट्स को हम इस मैप की सहायता से भी याद कर सकते हैं, लेकिन हम याद करेंगे ब्लैंक मैप की सहायता से, क्योंकि ब्लैंक मैप में केवल आपको उन्हीं शहरों के नाम दिखाए जाएंगे जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कुछ एयरपोर्ट्स तो ऐसे हैं जिनको अगर आपको उनके शहरों के नाम पता है तो ही आपको याद हो जाएंगे, और कुछ एयरपोर्ट्स महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम पर हुए हैं। अगर आपको व्यक्तियों के नाम पता है तो याद हो जाएंगे, और कुछ को आपको याद रखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर की, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। कश्मीर में मुसलमानों की संख्या अधिक है, इसलिए वहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि एक मुसलमान के नाम पर है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में। आगे बढ़ते हैं पंजाब की ओर। पंजाब में एक जगह है अमृतसर। अमृतसर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्योंकि अमृतसर में एक तालाब, अमृतसर नाम का तालाब खुदवाया था गुरु रामदास ने, और वहाँ पर कई गुरु भी हुए हैं, जैसे गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह। तो ऐसे ही इनमें से एक गुरु के नाम पर रख दिया गया है, उसका नाम है गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दिल्ली। तो दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्योंकि इंदिरा गांधी एक प्रधानमंत्री थी इसलिए, और प्रधानमंत्री केवल दिल्ली में ही बैठते हैं। तो आप वहाँ से याद रख सकते हैं कि दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। तो उत्तर प्रदेश में दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्रमुख हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। तो हम देखते हैं पहले लखनऊ वाले को। तो लखनऊ में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, लखनऊ के चौधरी। तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा इनका, वो है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं वाराणसी की ओर। तो वाराणसी में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, क्योंकि वाराणसी एक धार्मिक स्थल है, और धार्मिक स्थल जहाँ पर भी होंगे वहाँ पंडितों की संख्या आपको देखने को मिल ही जाएगी। तो इसका नाम भी एक पंडित के नाम पर ही है, जो कि थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री। तो वाराणसी एक धार्मिक स्थल है, तो आप पंडित के मतलब कॉन्टेक्ट से याद कर सकते हैं कि पंडित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो वो है वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं बिहार की ओर। तो बिहार में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बिहार की राजधानी पटना में है, और पटना के एक बहुत ही प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हुए थे जयप्रकाश नारायण। तो उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है पटना में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और उनकी मृत्यु भी पटना में ही हुई थी, इसलिए यहाँ पटना में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम रख दिया गया है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हमने पटना के बारे में देख लिया है। आगे हम देखते हैं गया के बारे में। तो गया में आपको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है, गया भी बिहार में ही है। तो गया में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गया में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हमने देख लिया है श्रीनगर को। श्रीनगर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद में हमने देखा अमृतसर को, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद में हमने देखा उत्तर प्रदेश के दो जगहों को, जहाँ पर लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद में देखा हमने वाराणसी को, जो कि एक धार्मिक स्थल है, तो वहाँ पर है पंडित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद में हमने देखा बिहार को। बिहार में पटना में है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और गया में है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद में हम देख लेते हैं असम को। असम में एक जगह है गुवाहाटी। इस गुवाहाटी में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ग से गुवाहाटी और ग से गोपीनाथ बारदोली। तो असम का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया जिसका नाम है गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं असम। अब आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तो ऐसे हैं जो आपको राजधानी में ही मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो गया, बिहार की राजधानी पटना में हो गया, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। तो कोलकाता में जो सबसे अधिक समय बिताने वाले थे वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। तो उनके नाम पर ही कोलकाता में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आप इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का अधिकतर समय
पश्चिम बंगाल में ही गुजरा था, इसलिए उनके नाम पर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है कोलकाता में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब आप देख सकते हैं आगे आंध्र प्रदेश की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो आपको राइट के निशान दिखेंगे इस पूरे नक्शे में, ये वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिनका नाम शहरों के नाम पर ही है। एक हमने पढ़ लिया गया और एक हमने पढ़ लिया विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम उसी शहर के नाम पर विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तो जो हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिल्ली में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और हैदराबाद में, दिल्ली में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और हैदराबाद में है राजीव गांधी। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है क्योंकि वो प्रधानमंत्री थी पहले, तो इसलिए दिल्ली में हो गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री थे, तो इनका नीचे हो गया हैदराबाद में। हैदराबाद में इनका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसका नाम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद। अब हम आगे पढ़ते हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और केरल में भी 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो आइए हम इनको देखते हैं। सबसे पहला है चेन्नई। तो जो चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, चेन्नई में अन्ना लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं जो लुंगी पहनते हैं, तो उन्हीं के नाम पर है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चेन्नई में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद में हम देख लेते हैं तिरुचिरापल्ली। तो तिरुचिरापल्ली में राइट का निशान लगा हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं कि इसका नाम तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही होगा। तो 3 हो गए। एक और देख लेते हैं कोयम्बटूर। तो जो कोयम्बटूर में है उसका नाम है कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये 3 हो गए तमिलनाडु के। एक हो गया चेन्नई जिसका नाम रखा गया है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली में जो है उसका नाम है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और एक है कोयम्बटूर, तो वहाँ पर है कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये 3 आपको याद हो गए। अब आगे बढ़ते हैं केरल की ओर। केरल में भी 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिनमें सबसे पहला है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम था त्रिवेंद्रम। तिरुवनंतपुरम का जो पुराना नाम था वो था त्रिवेंद्रम, तो उसी के नाम पर यहाँ पर है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो केरल में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसका नाम है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। एक जगह है कोच्चि, तो ये आपको नाम से स्पष्ट हो जाएगा। कोच्चि में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है कोचीन, खाली न जोड़ देना है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो वो भी केरल में ही है। एक जगह है केरल में ही कोझिकोड, तो उस कोझिकोड में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है कालीकट, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो तिरुवनंतपुरम में हमने देखा त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोच्चि में देख लिया कोचीन, और कोझिकोड में देख लिया कालीकट। तो ये 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आपको केरल के याद हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम कर्नाटक की ओर। कर्नाटक में देखते हैं, कर्नाटक में एक जगह है मंगलुरु। ये रहा मंगलुरु, यहाँ पर राइट का निशान लगा हुआ है। तो मंगलुरु में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम भी मंगलुरु ही है, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद में देख लेते हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, इसको बेंगलुरु भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बेंगलुरु में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है केम्पेगौड़ा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, केम्पेगौड़ा। जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब आगे बढ़ते हैं गोवा की ओर। हम इनको एक सीक्वेंस में याद कर रहे हैं, अगर आप भी अगर ऐसे ही सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये सब याद हो जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं गोवा की ओर। तो जो गोवा में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है दाबोलीम, दाबोलीम, दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो गोवा में। गोवा का हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो है दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर। हमने लगभग इतने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देख चुके हैं हम। अब हम कुछ 2-4 ही राज्य रह गए हैं, इसमें हम देखते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, वहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उनके नाम पर इसलिए क्योंकि वो भी महाराष्ट्र के ही थे, मराठा साम्राज्य के थे। तो मुंबई वहाँ की राजधानी है, इसलिए वहाँ का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद में हम देख लेते हैं महाराष्ट्र की एक जगह जिसका नाम है नागपुर। तो जो नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नागपुर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हमने महाराष्ट्र के 2 देख लिए, एक मुंबई में है, एक नागपुर में है। एक का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज और एक का नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब जानते हैं हम मध्य प्रदेश की ओर।
मध्य प्रदेश के इंदौर को देखते हैं हम। इंदौर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इंदौर में है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अब हम आगे बढ़ते हैं गुजरात में अहमदाबाद की ओर। तो गुजरात के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम आपको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो अंतर्राष्ट्रीय के नाम पर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि वो गुजरात के थे इसलिए उनके नाम पर रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान में जयपुर, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो जयपुर में उसका नाम जयपुर के नाम पर ही है, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो राजस्थान में हो गया जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद में एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बचता है जो अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में है एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका नाम है वीर सावरकर। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में कौन सा है, तो वो है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऐसे करके हमने कुल 26 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे याद कर लिए हैं, जिनमें से कई शहरों के नाम से, कुछ व्यक्तियों के नाम से, और दो चार जो हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आइए हम एक बार और इनका रिवाइज कर लेते हैं। इनको मिटा देते हैं यहाँ से। सबसे पहला जो है वो श्रीनगर का है शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अमृतसर में गुरु रामदास जी के नाम पर, तो गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिल्ली में इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गया में गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब ये जो आपको राइट के निशान दिख रहे हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और कुछ नीचे हैं। ये जो आपको राइट के निशान दिख रहे हैं, इनके नाम, इन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम उनके शहरों के नाम से ही है, इसलिए यहाँ पर राइट के निशान लगे हुए हैं। गुवाहाटी में है गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। विशाखापट्टनम में इसी के नाम से है। आगे बढ़ते हैं चेन्नई में अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चेन्नई में अन्ना लोग रहते हैं इसलिए अन्ना। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुचिरापल्ली में तिरुचिरापल्ली के नाम से है। कोयम्बटूर में कोयम्बटूर के नाम से है। तिरुअनंतपुरम देखते हैं, तो तिरुअनंतपुरम में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है त्रिवेंद्रम। कोच्चि में कोच्चिन। कोझिकोड में कालीकट। मंगलुरु में मंगलुरु। बेंगलोर में केम्पेगौड़ा। गोवा में दाबोलिम। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज। नागपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और जयपुर में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और एक आखिरी जो है वो है पोर्ट ब्लेयर में, जिसका नाम है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हमने याद कर लिए हैं, जो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आपको याद नहीं होते तो आप इस वीडियो को एक दो बार और देखेंगे तो आपको ये सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शहरों के नाम से, कुछ हवाई अड्डे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हुए हैं उनके नाम से, और कुछ दो एक है जो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे बेंगलुरु में है केम्पेगौड़ा, गोवा का दाबोलिम, और ये कुछ ऐसे आपको याद रखने पड़ेंगे। गुवाहाटी का गोपीनाथ बारदोली, पटना का जयप्रकाश नारायण, ये ऐसे आपको याद रखने पड़ेंगे। बाकी और बहुत सरल है, आपको याद हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।